क्या देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति हरियाणा से रोजगार और फैक्ट्री को गुजरात ले जा रही है? हरियाणा के मुख्यमंत्री और मारुति के चेयरमैन के बयानों को सुने तो लगता है कि कुछ लोग हैं जो पटरी पर आती अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। आज की इस रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विस्तार से तो बात करेंगे ही, साथ ही बताएंगे कि देश का पहला 5 स्टार रेलवे स्टेशन कहां बना है और प्रधानमंत्री मोदी कब इसका उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड सरकार ने क्यों योगी के अनुरोध के बावजूद इस वर्ष कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया और क्यों उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति के मुद्दे पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। निवेशकों के पसंदीदा राज्य हरियाणा के बारे में खबर उड़ाई गई कि यहां मौजूद देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर के उत्पादन को गुजरात ले जा रही है। इस फर्जी खबर को आधार बनाते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आनन फानन में इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार की आलोचना भी कर डाली, जबकि मारुति कंपनी और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मारुति ना तो रोजगार और ना ही निवेश को हरियाणा से गुजरात ले जा रही है। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह हरियाणा के अपने 2 संयंत्रों तथा मूल कंपनी सुजुकी के गुजरात कारखाने में अपने उत्पादन की दक्षता को अधिकतम कर रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि यह कदम विभिन्न मॉडलों की मांग के मद्देनजर उठाए जा रहे हैं। भार्गव ने कहा है, हरियाणा के संयंत्र अपनी पूरी क्षमता पर परिचालन करते रहेंगे, रोजगार पूरा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। गुरुग्राम से कोई उत्पादन जा नहीं रहा है। यदि डिजायर यहां से जाती है तो किसी अन्य मॉडल का यहां उत्पादन होगा। यह सुसंगत बनाने का तरीका है कि कैसे हम सबसे अधिक दक्ष तरीके से विभिन्न मॉडलों का उत्पादन कर सकते हैं। भार्गव ने आगे कहा कि मारुति के 15 से अधिक मॉडल हैं। कंपनी को समय समय पर यह समायोजन करना पड़ता है कि किस मॉडल का उत्पादन कहां होगा। उन्होंने कहा, ऐसा करने पर किसी साइट का रोजगार नहीं बदलता, ना ही इससे निवेश बदलता है। निवेश उत्पादन लाइन, पेंट शॉप, वेल्ड शॉप में होता है, जो नहीं बदलता है। डिजायर के उत्पादन को गुजरात स्थानांतरित करने के बारे में भार्गव ने कहा कि कंपनी समय समय पर विभिन्न मॉडलों की बाजार मांग के हिसाब से विभिन्न संयंत्रों में उत्पादन का समायोजन करती रहती है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि कार निर्माता मारुति उद्योग का कारखाना हरियाणा से बाहर जाने का विपक्षी कांग्रेस का दावा निराधार है और यह संयंत्र राज्य में ही रहेगा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि मारुति डिजायर की उत्पादन इकाई को हरियाणा से गुजरात ले जाया जा रहा है। उन्होंने इसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी का एक और प्रमाण बताया था। सुरजेवाला के बयान के जवाब में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि कांग्रेस के दावे का कोई आधार नहीं है। अब जब गुजरात की बात चली ही है तो वहां से आई बड़ी खबर भी आपको बताई देते हैं। गुजरात के गांधीनगर में 5 स्टार रेलवे स्टेशन बना है। गुजरात सरकार ने इस बारे में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने एक नवनिर्मित 5 सितारा होटल और कई अन्य बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन 16 जुलाई को डिजिटल तरीके से करेंगे। हम आपको बता दें कि गांधीनगर में मौजूदा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल का निर्माण जनवरी 2017 में शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। गुजरात सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब स्टेशन और होटल तैयार हैं और 16 जुलाई को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 318 कमरों वाला और एक निजी संस्था द्वारा संचालित होने वाला यह लग्जरी होटल 7400 वर्ग मीटर में फैला है और इसे 790 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह होटल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मेजबानी करेगा, जो स्टेशन के सामने ही बनाए गए महात्मा मंदिर में सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आएंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उद्घाटन में ऑनलाइन शामिल होंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अन्य गणमान्य व्यक्ति गांधीनगर में एक समारोह में मौजूद रहेंगे। इसमें कहा गया है कि बाद में प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साइंस सिटी में एक जलीय गैलरी, एक रोबोटिक गैलरी और एक नेचर पार्क का भी डिजिटल उद्घाटन करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान मोदी गांधीनगर
वाराणसी साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन और गांधीनगर वरेथा मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वह नई विद्युतीकृत मेहसाणा वरेथा ब्रॉडगेज रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे, जो वडनगर यानी प्रधानमंत्री मोदी का गृहनगर से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। कुंभ में हुई फजीहत से सीख लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की राज्य सचिवालय में कांवड़ यात्रा के संबंध में हुई एक बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने संवाददाताओं को बताया, हरिद्वार को हम कोरोना वायरस महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते और लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, जिससे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। धामी ने कहा कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय किया गया है। देखिए, हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं, अब कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करेंगे। सर अगर बॉर्डर के अंदर कोई कावड़िया आते हैं तो उनको रोका जाएगा क्या? देखिए, हम सभी से अपील करते हैं कि चूँकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया और मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की अनुमति दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।